पागलपन, लोकतंत्र को ठेंगा दिखा गए सरपंच। फैसले की खातिर आबरू से खिलवाड़, एक महिला की इज्जत कर दी तार-तार। ऐसे तैयार हो रहा पंचायती राज, इंतहा हो गई। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राजसमंद में एक महिला से जुर्म कबूल करवाने के लिए समाज के कुछ ठेकेदारों ने पहले तो उसका कपड़ा उतारा, बाद में उसका मुंह काला कर उसे सरे बाजार घुमाया गया। लेकिन शर्म तब आती है जब पूरा समाज इसे तमाशे की तरह देख रहा था। मुंह महिला का काला किया गया, लेकिन सवाल है कि इस करतूत के कालिक से किसकी गिरबान काली हुई। सवाल यह भी कि क्या पंचायती राज के मायने बदल गए हैं। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता सलावत खान साहब और कांग्रेस पार्टी के नेता शारदा कांत जी और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी। इस चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उस वक्त लोकतंत्र की बलि दे दी गई जब कानून को ठेंगा दिखाकर एक महिला के कपड़े उतार दिए गए और मुंह काला कर दिया गया। पंचायत पर पागलपन का ऐसा भूत सवार हुआ कि समाज के ठेकेदारों ने कबूलनामे की खातिर महिला की इज्जत को ही सरेआम कर दिया। पूरा वाकया राजसमंद के थुरावट गांव का है, जहां पंचायत के तुगलकी फरमान से सब दंग हैं। 2 नवंबर को महिला के देवर की मौत हो गई थी, जिसकी हत्या का जुर्म कबूल कराने के लिए पंचों ने महिला की इज्जत को ही सरेआम कर दिया। उस औरत के साथ जो मारपीट की है, जाति विशेष के लोगों ने की है, उसको निर्वस्त्र किया है और बुरी तरह से मारा पीटा, काफी लोगों को बंधक भी बनाया, बंद भी कर दिया था कमरों में। तो ये मैं यही कहूंगी कि ये तो एक तरह के अराजकता का माहौल है, कानून का कोई डर नहीं है, जबकि हर थाने पे लिखा हुआ होता है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। वारदात के बाद 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 9 के खिलाफ धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कालिक महिला के मुंह पर पोती गई, लेकिन सवाल है कि मुंह किसका काला हुआ और धब्बा किस किस पर लगा। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका बहुत दुख है हम सबको। चूंकि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री महिला हैं तो वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले रही हैं और पूरी जो जुडिशरी है उसको इंस्ट्रक्ट किया गया है पता लगाने के लिए कि क्या है क्या नहीं, और डेफिनेटली जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। महिला के बाल काटे जा रहे थे, उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, उसे भरी सभा में घुमाया जा रहा था, लेकिन पंचों की कारगुजारियों को रोकने के बजाय समाज के सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। भौतिकी की भाषा में ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन हमें अफसोस है 70 mm के जमाने में भी हम पूरी तरह से इन तस्वीरों को आपको नहीं दिखा सकते, लिहाजा हमें इन तस्वीरों को धुंधला करना पड़ेगा। बावजूद इसके आपको इन तस्वीरों को देखना पड़ेगा, इनके अंदर झांकना होगा, इनके अंदर की सूरत को निहारना होगा, इन तस्वीरों के दर्द को तलाशना होगा। इस प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है, कानून का राज पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। पिछले 11 महीनों में जो शासन हम देखते आ रहे हैं उसमें लगातार जो अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, उससे लगता है कि इस प्रदेश की सरकार ने इन तमाम चीजों पर, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। महिला की आबरू को लेकर समाज की सोच अब सबके सामने है, लेकिन वाकये ने पंचायती राज के मायनों को ही बदल दिया है। अब कौन कहेगा कि सबको बराबरी का हक देने की कोशिश में है हमारे हुक्मरान? अब कौन कहेगा कि सूबे की सूरत बदल रही है? राजसमंद से दिनेश श्रोत्रिय के साथ ब्रिजेश सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो रिपोर्ट आपने देख ली और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब पंचायत ने इस तरीके का तुगलकी फरमान सुनाया है। 2 चीज खास है इस मुद्दे पर, एक समाज का पक्ष और एक कानून का पक्ष। समाज के पक्ष पर आज हम बात नहीं करेंगे, कानून के पक्ष की बात करेंगे। सलावत खान साहब से आज मेरा पहला सवाल है। सलावत खान साहब, सरकार आई, उम्मीद आम लोगों को थी कि स्थिति बदलेगी, लेकिन स्थिति बदलती नजर नहीं आ रही है। कैसे जिस परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है वो कह पाएंगे कि वो अच्छे दिन आ चुके हैं और वो सुरक्षित हैं? आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है। ये जो पंचायत ने और जो समाज ने जो काम किया है, आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा समाज और ऐसे जो महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है इन्होंने,
और आज बहन बेटियां सबके बराबर है। तो ऐसी चीजें जो आज कपड़े उतार के काला मुंह करके गांव में घुमाना, औरत की इज्जत अपनी इज्जत है, तो आज उनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतने गिरफ्तार हो गए कुछ लोग और कुछ बाकी बचे, तो और भी कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलेगी। कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है और सरकार भी इसके साथ है। अच्छा, इनके साथ टाइट डिसीजन लिया जाएगा, भविष्य में कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं करे किसी पंचायत और किसी समाज में महिलाओं के साथ। बिल्कुल शारदा खान जी, कार्रवाई हो गई है, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन सवाल इससे आगे है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? एक भय कानून का क्यों नहीं लोगों के मन में बैठ रहा है कि अगर मैं इस तरीके का काम करूंगा तो मेरी कानून के नजरिए से मुझे सजा मिलेगा और फिर मुझे जेल जाना होगा? धर्मराज जी, मैं आपके माध्यम से अमिताभ साहब को भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इतना गंभीर विषय उठाया है। दरअसल आज हम पुरुषों की जो पढ़े लिखे कहलाते हैं, जिम्मेदार कहलाते हैं, समाज के नेता कहलाते हैं, हमारी कहीं न कहीं इज्जत दांव पर लग गई है आज महिलाओं के सामने। दुर्भाग्य है। और इसमें जो आपने प्रश्न किया कि उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, लोगों में भय क्यों नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गंभीर कारण है। 1977 बलात्कार के मामले दर्ज हुए सितंबर तक, 962 मामलों में एफआईआर दे दी और 786 मामले पेंडिंग चल रहे हैं। ऐसे गंभीर मामलों में भी अगर पुलिस बहुत ही ज्यादा साधारण तरीके से जांच करेगी तो अपराधियों में खौफ नहीं होगा। राजस्थान नेशनल क्राइम ब्यूरो जो एक रिसर्च ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट के आधार हिसाब से आज की तारीख में हिंदुस्तान के तीसरे पायदान पर खड़ा है अपराध की श्रेणियों में। सारे आंकड़े मेरे पास में है। यह दुर्भाग्य, अपराधियों में डर नहीं है। और क्षमा करना, मैं आज दिन भर इतना विचलित रहा इन खबरों को देख करके, सुन करके, सोचा कि अगर कभी मेरे साथ ऐसा हो, मैं पुरुष हूं और कहीं महिलाओं की जमात इतनी ताकतवर हो जाए, तो मैं कैसे गधे पर बैठ करके मेरी सवारी निकलवाऊंगा, कैसे मैं निर्वस्त्र होकर के गांव में घूमूंगा, शायद मैं घर लौट करके नहीं जाऊंगा, किसी कुएं में अपने शरीर को। बिल्कुल गंभीर मसला है, बिल्कुल गंभीर मसला। अमिताभ जी, दो पक्ष हमने इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की, एक समाज का पक्ष, एक कानून का पक्ष, यहां पर दोनों फेलियर हैं। देखिए, सलाबत खान साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो बात मुझे हजम नहीं होती भाई। मैं तो बड़ा खरी बात करने वाला आदमी हूं। सलाबत खान साहब, ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है। एक इंडिविजुअल, एक अपराधी रात के अंधेरे में छुप के किसी को गोली मार दे, ये दूसरे किस्म का क्राइम है, ठीक है ना। इसमें मैं सरकार की जिम्मेदारी इतनी ही लगाऊंगा कि जिसने गोली मार दी उसको पकड़ो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। बिल्कुल सही। लेकिन पूरा गांव बैठे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे ड्रामा चले, और पुलिस कहां चली गई थी? लंदन डूब गई थी, मर गई थी। राजस्थान की पुलिस कहां थी? कहां था आपका शासन? कहां था बीजेपी के एमएलए? कहां था पार्षद? कहां था गांव का बीजेपी का कार्यकर्ता? क्या राजस्थान में कोई ऐसा गांव है जहां बीजेपी का झंडा नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? कहां थे सलाबत खान साहब? बिल्कुल नहीं, ये सब इसलिए, ये तर्क मुझे मत दीजिए, ये तर्क राजस्थान को स्वीकार नहीं होंगे। आपका मुंह काला हो गया, ये मान लीजिए। ये 3 घंटे 4 घंटे ड्रामा चला होगा, ये पूरा गांव बहसी हो गया। एक गांव लोकतंत्र की, कानून की हत्या करने पर आमादा हो गया और प्रशासन वहां पहुंचा नहीं। 4-4 बेत मार के सार सबको अंदर, वहीं क्यों नहीं किया गया? बड़ा खतरनाक मोड़ पर आप राजस्थान ले आए हैं मित्र। बड़े खतरनाक मोड़ पर आपने ज्वालामुखी के मुहाने पर ले जाके सूबे को बैठाल दिया है। मैं तो इंडिविजुअल अपराधों से ही क्षुब्ध था। आपके यहां तो सामूहिक अपराधों की छूट हो गई और आप मुझे बता रहे हो कि गिरफ्तार हो गए लोग। इस गिरफ्तारी को ओढ़े के बिछाए पूरा गांव बहसी कैसे हो गया? कानून कहां था? अगर गांव कानून के भय के दायरे से बाहर है तो मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, फिर शासन का कोई मतलब नहीं। सलामत खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ऐसे शासन रहे चाहे जाए, उसका कोई मतलब नहीं आवाम के लिए। मगर इनसे बीजेपी कांग्रेस का मैटर नहीं, ये नहीं, बिल्कुल आपका मैटर है। नहीं, गलत बात। आपको चाबी दी है, शासन दिया है,
हमने, आपकी जिम्मेदारी है कि आवाम सुरक्षित रहे। मैटर कैसे नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है। ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही, मगर ये गांव और आज अपने बच्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा, गांव की और सबकी पूरे की ड्यूटी, सरकार की तो ड्यूटी बनती है। सलावत खान साहब, गांव नहीं, के अकेले की ड्यूटी नहीं है। मेरा नहीं सलावत खान साहब, नहीं, मेरा सवाल फिर वही खड़ा, आप शायद समझ नहीं पाए, तभी आपने उस पर प्रतिवाद किया, अन्यथा आप प्रतिवाद नहीं करते। मैंने कहा पूरा गांव पागल हो गया 3 घंटे तक। एक पागल गांव को 3 घंटे तक काबू में क्यों नहीं? पहले बात सुनो पूरी, पहले पूरी बात सुनो भाई सलावत खां। एक गांव पागल हो जाए शारदा जी, 3 घंटे तक पागल रहे, तो 3 घंटे तक तो कानून की दखल हो जानी चाहिए ना। ये कोई अंधेरे में नहीं हुआ ना, गुपचुप नहीं हुआ, पेड़ की आड़ में लेके नहीं हुआ अपराध। बिल्कुल सही, मजाक है। अरे हाथी भी पागल हो जाता है तो आधा घंटा में लोग उसको काबू करने के लिए आ जाते हैं ना, विभाग के लोग। आपके यहां गांव की गांव पागल हो गया, सरकार सोती नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन सोता रहा। उस इलाके में शारदा जी मुझे बताइए, सलावत खान तो नहीं बता पाएंगे, मुझे बताइए, वहां कोई कलेक्टर कप्तान तैनात रहता होगा उस जिले में? ये खाली है? नहीं, कोई तो रहता होगा, बाबू चपरासी सिपाही होमगार्ड रहते कि नहीं? बिल्कुल सब रहते होंगे। शारदा जी रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल रहते हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है कि नहीं है? अगर है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ये देखे कि शासन की मदद करे, कि शासन का इकबाल चले। आप लोग यूं ही पगड़ी बांध के घूम रहे हो राजस्थान में, किस लिए है पगड़ी ये? अगर औरत की इज्जत सुरक्षित नहीं सलावत खान साहब, तो इस पगड़ी को घर रखे आइए। बिल्कुल, इस पगड़ी का कोई मोल नहीं, इस पगड़ी का कोई मतलब नहीं। जिस राज्य में नारी का सम्मान सुरक्षित नहीं हो, उस राज्य में पुरुषों को पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप मां बहन को सुरक्षा नहीं दे सकते, किस बात की पगड़ी? किस बात को हम कहें कि हम सशक्त हैं? मैं शर्मिंदा हूं। ये छोटा अपराध नहीं है। ये किसी को रात के अंधेरे में मुंह पे कंबल डाल के पकड़ ले जाता कोई, बात समझ में आती कि भाई कोई किसी के दिल में नहीं घुस सकता। पूरे गांव में मुनादी हुई होगी, मंच सजा होगा, 10, 20, 50 सिरफिरे बैठे होंगे ऊंचे पर, बाकी नीचे बैठे होंगे। पूरा ड्रामा चला ना लंबा। उस ड्रामे में थानेदार साहब क्यों नहीं पहुंच गए बीच में, 20-20 मिनट मारने सबके? ये मूल सवाल है। वो थानेदार कहां था जिसको पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंचा? शारदा जी। अमिताभ साहब, यही तो दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी के काफिले के सामने पानी की मांग को लेकर के कुछ महिलाएं आ जाती हैं और थानेदार सस्पेंड हो जाता है। और राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला हैं, करबद्ध निवेदन है कि एक महिला को निर्वस्त्र किया गया है। जिम्मेदारी, आखिर एक पौराणिक कथा है कि एक हाथी का मगरमच्छ पैर पकड़ लिया था, उसने जब गोविंद को याद किया, गोविंद की स्तुति की, तो गोविंद आ गए स्वर्ग से। उस औरत ने भी, अबला ने भी चिल्लाई होगी, चीखी होगी, अरे कोई तो बचाओ, कहीं तो शासन होगा, कहीं तो प्रशासन होगा। यह दुर्भाग्य है। आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि 3 घंटे तक पुलिस को सूचना नहीं मिली, हो नहीं सकता। अभी नकली शराब बिके तो पुलिस वालों को मालूम होता है कौन बेच रहा है, खंडी कौन देगा, रिश्वत कौन देगा। कोई दूसरा भ्रष्टाचार हो रहा हो पुलिस को मालूम होता है, इंस्पेक्टर्स को मालूम होता है। शारदा जी, एक लाख रुपए का, लाख टके का सवाल मुझे इतने बताइएगा सलावत खान साहब, बिल्कुल ईमानदारी जवाब दीजिएगा, दिल पे हाथ रख के, क्योंकि आज नहीं तो कल वहीं जाना है हमको भी और आपको। यहां तो झूठ सच बोल लोगे, वहां क्या बोलेंगे उसकी अदालत में, बड़ा चेहरा खराब होगा। मुझे बताइए, आज के संचार के युग में ये बात अमिताभ अग्निहोत्री कैसे गले के नीचे उतार ले कि 3 घंटे तक ये बर्बर दृश्य होते रहे और शासन प्रशासन को इत्तला नहीं हुई? अगर ऐसा शासन प्रशासन है तो उसको भी डूब जाना चाहिए भैया। सलावत खान साहब। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हो उसमें बड़ी दम है। उनके जो इसमें ध्यान नहीं दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी प्रशासन के भी साथ। और ये जो आदमियों ने बदतमीजी की है, औरत के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, उनको नहीं बख्शा जाएगा दोषियों। भाई मैं समझ रहा हूं शारदा जी, पूरा की पूरा गांव बागी हो जाए तो राजस्थान में बागी होने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने शासन नहीं आता क्या? ये तो वैसी स्थिति है कि एक गांव
कानून में पलीता लगाने पे आमादा हो जाए तो एसपी कलेक्टर कहेगा भैया पलीता लगा लो, उसके बाद हम आएंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई क्या राज्य में? इससे बड़ी शर्मनाक घटना नहीं हो सकती कि एक महिला को निर्वस्त्र किया जाए, एक महिला को गधे पर बैठा करके घुमाया जाए। ऐसे पंच, ऐसे सरपंच, इनको सरकार की दहशत होनी चाहिए। सरकार का डंडा वहां जाकर के बजना चाहिए बजाय अपनी राजनीतिक फुटबॉल के। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो जाकर के अपराधियों में इतना भय, वो पूरा गांव कांपे थर-थर, तो दूसरे किसी भी गांव में, राजस्थान के 70,000 गांवों में कहीं भी अपराध नहीं होगा। लेकिन जयपुर तो राजधानी है राजस्थान की, यहां सारे पढ़े लिखे रहते हैं, चीफ मिनिस्टर खुद बैठती है, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, डीजीपी बैठते हैं। 192 रेप केस दर्ज हुए अकेले जयपुर में। एफआईआर लगाते हैं, जांच को पेंडिंग रखते हैं। रेप जैसे मामले में कोई महिला जब रेप का मामला दर्ज कराती है तो वो स्वयं बेआबरू होकर के वो जानती है कि अब इसके बाद में संसार में मेरा कोई नहीं है, वो मजबूर होकर के जाती है थाने में। रोज 40 महिलाएं एवरेज थाने में आ रही है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है। एवरेज में 40 महिलाएं रोज थानों में जाती हैं। महिला उत्पीड़न के 15,094 मामले दर्ज हुए हैं। 453 दहेज हत्या के, 3,285 रेप केस के दर्ज हुए हैं। शर्म आती है। महिलाएं कभी चैन टूटने की बातें किया करती थी शासन जब उनका नहीं था, आज वो सोने की चैन नहीं टूट रही, महिलाओं का चैन खत्म हो गया। दुर्भाग्य अमिताभ साहब, लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया, इसको बहुत ही तरीके से हम लोग, मैं सलावत खान साहब से भी निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके राजस्थान के महिलाओं को सुरक्षा दे दो, राजस्थान की महिलाओं का जीना सुलभ बना दो, उनको जीवन, एक महिला जो घर में बेटी, मां, बहन की तरह से होती है, उस तरह से उनको जीने का रास्ता दिखाओ। बहुत ही दुखदाई घटना हुई है ये, बहुत ही दुखदाई घटना। बिल्कुल सलावत खान साहब, ऐसे मामलों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाती? जो जिक्र शारदा जी ने किया कि मुख्यमंत्री के काफिले का आगे कुछ महिलाएं आ गई पानी की समस्या को लेकर, तो आपने कई लोगों को लाइन हाजिर कर दिया, कई लोगों को निपटा दिया। इस मामले में हालांकि चलिए एसपी पर कार्रवाई नहीं की, जिस थाने में वो थाना क्षेत्र में वो गांव आता है, आपने एक शख्स पर कार्रवाई की है, जिम्मेदारी तय की है कि आपके इलाके में क्यों हुआ? बिल्कुल बिल्कुल इस पे कार्रवाई हो रही है, होगी और सख्त होगी। ये बहुत अन्याय हुआ है, वाकई में सही इस मुद्दे को ढंग से लेना पड़ेगा। सलावत खान साहब, ऐसा क्यों होता है जब ऐसा इस तरीके के मसलों पर सवाल पूछा जाता है कि रटा रटा ऐसा जवाब होता है, तकिया कलाम की तरह, सरकार गंभीर है, कार्रवाई होगी, होती कहां है? कहे तो अब मैं 10 उदाहरण गिना दूं आपको। बिल्कुल हो रही है, सरकार ऐसी नहीं है कि भी कोई ध्यान नहीं दे रहे, पूरा ध्यान दिया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में किसी गांव में ऐसी घटना नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक फेसबुक पर आजकल एक अविनाश शर्मा है, बहुत अपील कर रहे हैं लगातार। इटावा में एक औरत को मार दिया गया दहेज हत्या के लिए। वो पूरा परिवार, पूरे पीड़ित लोग, मजलूम लोग और उनके साथ में समाज उठ करके मुख्यमंत्री जी तक से मिल चुका है, उस पर अभी तक कोई दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या ये भी मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है? ये सलावत खान साहब जवाब दें इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं, अगर संवेदनशील होती आपकी सरकार, जो उन्होंने जो आंकड़े बताए उन्होंने तो खुद से घर से बना के नहीं लाए, कांग्रेस पार्टी की कोई एजेंसी ने तो वो आंकड़े नहीं लाए, वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं। उन आंकड़ों में सब साफ जाहिर है कि महिलाओं पर अत्याचार पिछले 6-8 महीने में बढ़े हैं। फिर कैसा खौफ है आपके शासन का अपराधियों के मन में? ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं, बिल्कुल हमें पता है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, बहुत ध्यान दे रही सरकार, आगे बहुत ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे खुद स्वयं देख रहे हैं, बहुत ध्यान दिया जाएगा। दुर्भाग्य जब मुख्यमंत्री जी खुद देख रही हैं तो शायद वो इस मामले में है कि कहीं दिल्ली और मुंबई से आगे ना निकल जाए। हम तीसरे पायदान पर खड़े हैं सुरक्षा की दृष्टि में। राजस्थान जो अपने आप में एक शांत राज्य कहलाता था, जहां व्यभिचार, बलात्कार, अत्याचार, लूट खसोट, डकैती ये नहीं होती थी, दुनिया भर से हिंदुस्तान का तमाम पैसे वाला आदमी जयपुर में, राजस्थान में आकर के बसना चाहता था। आज वो खौफ खाने लगा है। स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। और सबसे बड़ी बात सलावत खान साहब, आप और आपकी सरकार जो राजस्थान में काम कर रही है, ये विश्वास ऑन रिकॉर्ड नहीं दे सकती है कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सरकार इसको गंभीरता से लेंगे, वाकई में ध्यान रखा जाएगा, हर हाल में लिया जाएगा और दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। इससे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सबको। शारदा जी,
सरकार ये और शासन इस संक्षिप्त जवाब दीजिएगा, इस स्टेज में है कि वो दावा कर सके कि ये जो घटना हुई है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा कहीं नहीं होगी राजस्थान में? इन्हीं से संबंधित एक दो लाइनें हैं। जंग है तो जंग का मंजर भी होना चाहिए, जंग है तो जंग का मंजर भी होना चाहिए, सिर्फ नेजे हाथ में है सर भी होना चाहिए। ये भाले हाथ में लेकर के डोल रहे हैं, अपराधियों के सर खुले डोल रहे हैं। चलिए, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। सलाबत खान साहब, अगर आपकी बात को मैं सरकार की और भाजपा की बात मानूं तो मुझे शर्म आती है। ऐसी सरकार का कोई मतलब नहीं, ऐसी पार्टी का कोई मतलब नहीं। और ये शब्द मैं कहने का अधिकारी हूं क्योंकि मैंने यही शब्द गहलोत जी के शासन में भी बोले थे कुछ घटनाओं पर। इसलिए को नृप होए हमें कहानी, मुझे तो नगर निगम की टिकट चाहिए नहीं जो लोभ लालच में फंसू। सबसे बड़ा सवाल ये कि 3 घंटे तक ये बर्बरता होती रही। आज के संचार के युग में शासन कहां था? इन बातों का कोई मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है और अब और ज्यादा गंभीर हो गए और पार्टी उससे भी ज्यादा गंभीर है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये लिख के टांग लो, है पूरे जयपुर में टंगवा दो, पूरे राजस्थान के हर पेड़ पे ये टंगवा दो। इससे कुछ होगा क्या? सलामत जी, मेरी एक सलाह मानो, पैसा की कमी नहीं आपके पास, ना पार्टी के पास, ना सरकार के पास। राजस्थान के हर पेड़ पे एक टंगवा दो, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, सरकार बहुत गंभीर है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे अपराध रुक जाएगा। तो यही करके देख लो। चलो फिर मिलते हैं हम आप। कल से एक अभियान शुरू करो, राजस्थान के हर छोटे बड़े पेड़ पर ये टांग दो लिख के तख्ती, और उनकी फोटो लगा दो और साथ में और जिन जिन की लगाना चाहो लगा दो कि हम बहुत गंभीर हैं। इससे अपराध रुक जाएगा। अपराध रुकता है नजीर खड़ी करने से। चाणक्य ने कहा, अब आप लोग चाणक्य से भी ज्यादा काबिल हो गए हो तो फिर भगवान भला करे आपका, अल्लाह खैर करे। मैं तो नहीं मानता कि आप लोग उतने काबिल हैं। चाणक्य ने कहा कि अपराध बढ़ने का केवल एक ही कारण होता है शारदा जी, अपराधियों को दंड का जब भय नहीं रहेगा तो अपराध बढ़ेगा। आप कुछ कर लीजिए। गांव की गांव पागल हो गया। एक आदमी पागल हो जाए, 2 आदमी पागल हो जाए, घात लगा के किसी को पकड़ ले नशे में, समझ आती है बात। आदमी की आपराधिक प्रवृत्तियां होती हैं, समझ आती है बात। पूरा गांव पागल हो गया। 2014 में 18वीं शताब्दी के फैसले सुना रहा है और शासन कहीं नहीं। जब हम दिखा रहे हैं टीवी पर हंगामा मच रहा है, तब दरोगा जी, कप्तान साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब थोड़ा घूम रहे हैं कि हां भाई लाओ 10-20 लोगों को बंद करो। अब पता नहीं किन किन को उठा के बंद कर दिया, वो दोषी है कि नहीं है। पुलिस को तो मैं जानता हूं, जब उसको दिखाना होता है गिरफ्तारी तो रामलाल मिले चाहे श्यामलाल सबको बंद कर देती है। मैं फिर उसी सवाल पर इस बहस को छोड़कर जाऊंगा। राजस्थान सरकार के लिए शर्म की बात, राजस्थान के प्रशासन के लिए शर्म की बात, पुलिस के लिए डूब मरने की बात। 3 घंटे तक ये बहसी खेल होता रहा खुले आसमान के तले। दिन के उजाले में सलाबत खां साहब, उस गांव में रहने वाली 1500 जितनी भी मां बहन बेटियां होंगी, उनके ऊपर क्या बीती होगी। एक पल को अपने परिवार की बहन बेटी को उसके बीच में खड़ा करके सोच लीजिए। मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंख से आंसू खुद निकल आएगा। एक बार डीजीपी अपने परिवार की बहन बेटी को उस परिस्थिति में सोच ले। किसी के आदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी डीजीपी को। एक बार कप्तान उस जिले का ये सोच ले कि मेरी बहन बेटी होती तो क्या होता। जब तक ये नहीं सोचेंगे, इन बातों का कोई मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं फिर रिपीट कर दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, सरकार उससे भी ज्यादा गंभीर है। किसी दोषी को बख्शेंगे नहीं, आगे से और सख्त कार्रवाई करेंगे। यही 4 बातें हैं। गायत्री मंत्र की तरह से इन्हीं का पाठ हो रहा है। इस पाठ का कोई मतलब है? वो मंत्र बेकार जिससे कोई लक्ष्य नहीं सधे। इस मंत्र से कोई देव प्रकट नहीं हुआ राजस्थान में अभी तक 10 महीने में। मंत्र तो आप 10 महीने से जप रहे हो, हम बहुत गंभीर हैं। मुझे यह बता दो, हम आपकी इस गंभीरता का क्या करें मेरे माई बाप। हुजूर आला जिल्ले इलाही, हम आपकी गंभीरता को ओढ़े कि बिछाएं
क्या करें? आपके गंभीर होने से मेरी मां बहन बेटी की इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं है। मैं क्या करूं? मैं क्या तो आपसे कहूं और क्या आप शासन से कहूं? आप लोगों ने तो कहने लायक की स्थितियां भी नहीं रखी। आपकी गंभीरता का क्या करूं? आप मुझे मेरी जगह खड़े होकर मुझे बता दो कि अमिताभ जी मेरी गंभीरता का ये सिला दो मुझे। आप मेरी जगह खड़े होकर बोल दो, मैं मान लूंगा। मुझसे राजस्थान की बहन बेटी पूछती है कि अगर सब गंभीर है तो मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों? क्या उत्तर दूं? आपके घर भेज दूं उनको? आपके घर भेज दूं या प्रदेश कार्यालय पर भेज दूं? तो आप डंडे चलवा दोगे। मैं सचिवालय भेज दूं तो पुलिस लाठी से मारेगी मां बहन को। पानी मांगने जो मां बहन आई थी उनके मामले को मैंने देखा है। क्या करें? आपकी गंभीरता ईमानदारी भरी गंभीरता नहीं है, या तो बचकानी है या बेईमानी है। दो में से एक चीज है। या तो ये गंभीरता बचकानी है या ये गंभीरता बेईमानी है, तीसरी कोई बात नहीं। राजा गंभीर हो जाए और परिणाम नहीं दिखे, ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं। सलावत खान साहब, गीता पर और कुरान पर हाथ रख के सोचिएगा, कुरान पर हाथ रख के सोचिएगा। किसी बड़े आदमी की बहन बेटी के लिए सरकारें गंभीर होती हैं, हर बड़े आदमी की बहन बेटी के लिए उनके साथ कोई हादसा नहीं होता, क्योंकि वहां सरकारें ईमानदारी से गंभीर होती हैं। आपने किसी मंत्री की बहन बेटी के साथ छेड़खानी सुनी? नहीं सुनी होगी ना। मंत्रियों के छोरों ने छेड़खानी की होगी, मंत्रियों की लड़की के साथ नहीं करता कोई, नहीं करता ना। आपने सुना किसी आईजी डीआईजी की बहन बेटी बीबी किसी ने छेड़ दी हो? नहीं ना। क्यों? वो स्त्रियां नहीं है क्या? क्योंकि वहां शासन का खौफ है। गरीब की औरत के लिए शासन आंख बंद किए है। गरीब की बेटी के लिए शासन की आंख में आंसू नहीं, इसलिए वो मर रही है। नहीं तो मुझे उदाहरण बता दीजिए, किसी प्रभावशाली परिवार की बहन बेटी पर कोई हाथ डालने की हिम्मत कर सकता है? अरे आपका तो मालिक कुत्ता खो जाता है तो राजस्थान भर की पुलिस लग जाती है और कुत्ते को ढूंढ के ले आती है, और गरीब की बहन बेटी गधे पर घुमाई जाती है नंगी करके। 2014 का राजस्थान है ये। मुझे शर्म आती है, राजस्थान को शर्म आनी चाहिए। और अगर आपके दिल में भी कोई जज्बात हो तो थोड़ी शर्म आपको भी आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के चर्चा में बस इतना ही। सलावत खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। शारदा खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।